हाय गाइस, कैसे हो आप सब। होप सो कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। सारा एंड आकांक्षा की लव स्टोरी में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। स्टोरी के लास्ट पार्ट में जैसा कि आप लोगों ने सुना कि आकांक्षा की मॉम जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा इंसिस्ट कर रही होती हैं सारा को वहाँ पे रुकने के लिए, लेकिन जो सारा होती हैं वो उन्हें कहती हैं कि आंटी फिर कभी। ऑलरेडी मैं बहुत ज़्यादा लेट हो चुकी हूँ, कुछ काम है इस वजह से, लेकिन पक्का ना मैं फिर कभी ज़रूर आऊँगी। लेकिन आंटी जो होती हैं वो दोबारा से फिर से उन्हें इंसिस्ट करने लगती हैं, और इस चीज़ को देख के कहीं ना कहीं जो आकांक्षा होती है उन्हें बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। और वो कहती कि मॉम अगर उसे नहीं रुकना है तो आप क्यों रोक रहे हो ना, वैसे भी इनको तो काम ही बहुत है ना। हम लोग हैं जो फ्री बैठे हैं यहाँ पे, है ना। कहते कि बेटा कैसी बात कर रही हो, सारा तुम्हें यहाँ घर तक छोड़ने आई है और ये कैसा बिहेवियर है तुम्हारा। तो कहते कि मॉम मैंने नहीं बोला था इन्हें फर्स्ट थिंग तो कि मुझे ये घर तक छोड़ने आए। मैं तो बोल रही थी कि डैड मुझे लेने आ जाएंगे, बट नहीं, किसी को सुनना ही कहाँ होता है। अपने नाम पे वाहवाही जो लेनी होती है। क्यों सारा, यही है ना। कहते कि क्या तुम बोल क्या रही हो, तुम्हें कुछ समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। आकांक्षा ये किस टाइप ऑफ बिहेवियर है बेटा, ऐसे कौन बात करता है अपने फ्रेंड से। तो सारा कहती है कि आंटी कोई बात नहीं, सच में अगर मुझे काम ना होता तो मैं यहाँ पे ज़रूर रुकती। और वो वहाँ से बिना कुछ कहे चुपचाप से निकल जाती हैं, और आकांक्षा भी बस उन्हें जाते हुए देखती रह जाती हैं। खैर सारा के वहाँ से जाने के बाद आकांक्षा की मॉम जो होती है वो एकदम से उनका हाथ पकड़ती है और कहती कि पागल हो गई हो क्या तुम, सोचने समझने की जो शक्ति है क्या बेच खाई है तुमने। समझ में नहीं आता है कि तुम्हारी फ्रेंड थी यहाँ घर पे आई थी बेटा, उसे अगर मैंने चाय पानी नाश्ता पूछ लिया तो क्या बड़ी डील है उसमें। कहती कि मॉम बिग डील उस चीज़ में नहीं है कि आपने उससे पूछा, बड़ी बात इस चीज़ में है कि आपने इतनी बार पूछा और उसने एक बार भी आपका मान नहीं रखा। कहते कि बेटा उसे कुछ काम होगा। कहते कि मॉम लेकिन इतना भी क्या इम्पोर्टेंट काम है। ऊपर से वो बोल रही थी कि वो लेट हो रही है, इट मीन्स कि हम लोगों का टाइम फालतू है, यही जताना चाह रही थी ना वो। और आप तो प्लीज़ मुझे मत बोलिए, क्योंकि ना आपको कुछ नहीं पता है मॉम। शायद आपको कुछ पता होता तो आपका ये रिएक्शन नहीं होता। कहते क्या पता होता, तुम कुछ बताओगी तभी मैं जान पाऊँगी ना। सच बोल रही हो आकांक्षा, जैसा बिहेवियर तुमने आज दिखाया ना बेटा, ये सब चीज़ें तो हमने तुम्हें नहीं सिखाई हैं। कहती कि मॉम लेकिन आप मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। कहती कि बेटा समझ तो तुम नहीं रही हो, घर आए मेहमान को किसी को भी हम इतना रूडली बिहेव करेंगे, क्या सोचेगा वो इंसान। सारा क्या सोच रही होगी। उसने एक शब्द भी नहीं बोला बेटा, और तुमने उसे इतना कुछ सुना दिया, क्या बीत रही होगी उसके दिल पे, सोचा है तुमने। कहती कि मॉम मैं क्यों सोचूं, उसके दिल पे कुछ बीते ना बीते मैं क्यों सोचूं, मुझे नहीं सोचना है। जो उसके मन में आए वो सोचे, मुझे इस चीज़ की दिक्कत में पड़ना ही नहीं है मॉम। और ये बोल के वो सीधा अपने रूम में चले जाती हैं बहुत ही गुस्से में, और उनकी मॉम जो होती हैं पीछे पैर पटकती हुई रह जाती हैं। और वो कहती हैं कि क्या करूं मैं इस लड़की का। उस बच्ची ने ना जाने कितना कुछ प्लान किया हुआ था इसके बर्थडे के लिए, सब कुछ अरेंजमेंट्स किया, उसके बाद ये उस लड़की से इतना ज़्यादा झगड़ रही है। मतलब ऐसा क्या हो गया है, इतना झगड़ा, इतना ज़्यादा झगड़ना। खैर आंटी भी जो होती हैं फिर शांत हो जाती हैं, थोड़ा काम हो जाती हैं, और कहती हैं कि शायद इन लोगों की कोई लड़ाई हुई होगी, कोई झगड़ा हुआ होगा जिस वजह से ये इतनी परेशान है। खैर वो इस चीज़ को इग्नोर करती हैं, अपने कामों में लग जाती हैं। और उधर जो सारा होती है जब वो ड्राइव कर रही होती हैं तो उनके दिमाग में वही सब बातें जो होती हैं वो चल रही होती हैं रिपीट में। और जो अभी आकांक्षा ने बातें की होती हैं वो उनके दिल पे जैसे
चुभते हुए सुइयों का काम करती हैं। एक पहले वाला ज़ख्म था जो अभी तक हरा था, ऊपर से एक न्यू ज़ख्म ने मिल चुका था। वो चुपचाप से बस ड्राइव कर रही होती है, उनकी आंखों में बस आंसू होते हैं और मन ही मन में सोच रही होती है कि मुझे पता है कि तुम मुझसे बहुत नाराज़ हो, आई नो दैट, पर तुम मुझे इतना भी समझ नहीं पाई हो। पता है तुमने जो शब्द बोले, जो तुमने बातें की, शायद मुझे उतना दुख उन सब चीज़ों का नहीं है जितना दुख इस चीज़ का है कि हम लोगों ने जितना टाइम साथ में बिताया है, तो उस टाइम के बावजूद मुझे अभी तक समझ नहीं पाई हो। काश तुम समझ पाती कि मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। काश तुम इस चीज़ को समझ पाती कि जब तुम्हारी मॉम इंसिस्ट कर रही थी तो मैं क्यों नहीं रुकी, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि किसी को भी मेरी वजह से तकलीफ़ हो, क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैं वहाँ पे रुकती तो सबसे ज़्यादा तकलीफ़ तुम्हें होती, और तुम्हें तकलीफ़ हो ये चीज़ मुझे बर्दाश्त नहीं है किसी भी हाल में। सब चीज़ें उनके दिल और दिमाग में चल रही होती हैं कि इतने में ही सारा के फ़ोन पे समृद्धि की कॉल आती है। समृद्धि कहती है कि तू घर पे पहुंच गई है या नहीं पहुंची अभी तक। कहते कि नहीं, अभी रास्ते में हूँ, जा रही हूँ। कहते कि ठीक है तो पहुंच के मैसेज कर देना। कहते कि ठीक है। और कहती हैं कि तुमने आकांक्षा को छोड़ दिया था घर पे। कहते कि हाँ छोड़ दिया। कहती कि सारा तू ठीक है ना, मुझे तो ठीक नहीं लग रही है। कहती कि नहीं यार मैं ठीक हूँ, बस थोड़ी थकावट है इस वजह से। कहते कि चल ठीक है, तू भी घर जाके आराम कर और फिर मिलते हैं। कहते कि ठीक है। और वहीं दूसरी तरफ जो आकांक्षा होती हैं वो अपने रूम में ऑलरेडी पहुंच चुकी होती हैं और उन्हें इस समय पे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है सारा के ऊपर। गुस्सा इस वजह से भी होता है कि जो कुछ उन्होंने किया होता है वो उस चीज़ को भुला नहीं पा रही होती, और अभी अभी जो हुआ होता है उस वजह से उन्हें और ज़्यादा गुस्सा आने लगता है। और वो कहती है कि उसने अपने आप को समझ के क्या रखा है। हाँ, आज जैसे वो बातें कर रही थी इससे यही साबित हो रहा था कि उसका टाइम काफ़ी वैल्यूएबल है और हम लोग फ्री बैठे हैं। सच में सच कहा था त्रिशा ने कि सारा एक खुदगर्ज इंसान है, सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में ही सोचती है, किसी और के बारे में तो वो सोचती ही नहीं है कि किसी को कैसा लगेगा कैसा नहीं लगेगा। बस उसे अपनी सेटिस्फेक्शन चाहिए होती है कि अगर मुझे ठीक लग रहा है तो सब ठीक है, अगर मुझे ठीक नहीं लग रहा है तो कुछ भी ठीक नहीं है। मुझे तुमसे नफ़रत है सारा, बहुत नफ़रत है। मैंने सोचा नहीं था कि तुम मेरे साथ ऐसा करोगी, और आज मुझे पता है कि तुमने जानबूझ के मना किया है, मम्मा के इतने बार इंसिस्ट करने के बावजूद भी। मतलब तुम समझती क्या हो अपने आप को? मेरा दर्द मेरा पेन तुम्हें नहीं दिखाई देता है? ओह सॉरी, तुम्हें दिखाई भी कैसे दे सकता है ना? खुदगर्ज इंसान जो हो, खुदगर्ज इंसान अपने बारे में ही सोच सकता है, कोई दूसरा तो उसे नहीं दिखाई देता है ना। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि तुम मेरे साथ ऐसा करोगी। तुम सच में तुमने मुझे बहुत ज़्यादा हर्ट किया है, और इस चीज़ की माफ़ी नहीं है मेरे पास। तो काफ़ी ज़्यादा हर्टफुल फील कर रही होती हैं, काफ़ी ज़्यादा सैड होती हैं, और इतने में ही उन्हें त्रिशा की कॉल आती है उनके फ़ोन पे। तो वो फ़ोन पिक करती हैं और कहती हैं कि
हाँ त्रिशा। तो त्रिशा कहती कि आकांक्षा तुम ठीक हो ना? आकांक्षा कहती कि ठीक हो। कहती कि वो तुम्हारी बात हुई सारा के साथ? कहती कि हाँ हुई। कहती कि तो क्या बोला उसने कि उसने तुम्हारे साथ ये सब कुछ क्यों किया? कहती कि बोला, वो बोल रही है कि उसने कुछ किया ही नहीं है, बट साफ साफ उस वीडियो में यही बताया जा रहा है कि जो कुछ किया उसी ने किया है। और ऊपर से तुमने जो वीडियो मुझे भेजा ना, मैंने वो उसे दिखाया भी है। मतलब उसे देखने के बावजूद भी वो झूठ बोल रही है, झूठ पे झूठ बोल रही है। क्या ही कह सकते हैं। तो त्रिशा कहती है कि यही बात मैं तुम्हें कब से समझाने की कोशिश कर रही थी, तुम मानोगी नहीं। जब से तुम्हारे साथ वो इंसिडेंट हुआ था ना, तब से मुझे लग रहा था कि यार ऐसे कैसे हो सकता है कि एक इंसान अपने कॉलेज में भी सेफ ना हो, कैसे हो सकता है? और ये सब कुछ अगर हुआ है तो तुम्हारे साथ ही क्यों हुआ, किसी और लड़की के साथ क्यों नहीं हुआ? ऐसा तो नहीं था कि वहाँ पे पार्टिसिपेट करने के लिए और सब लड़कियाँ नहीं थी, स्टूडेंट्स नहीं थे, सिर्फ़ और सिर्फ तुम ही थी। मुझे तो उसी टाइम पता लग गया था कि दाल में कुछ काला है। और तुम्हारे साथ जो हुआ है ना, ये कुछ नॉर्मल नहीं है, इसके पीछे बहुत बड़ा कोई रीज़न है, बहुत बड़ा कोई हाथ है। बस मैंने थोड़ी सी इन्वेस्टिगेशन की और उसमें ये सब चीज़ें सामने आ गई। वैसे आई एम सॉरी आकांक्षा कि ये सब चीज़ें तुम्हें तुम्हारे बर्थडे वाले दिन पे पता चली। आई एम रियली सॉरी। कहती कि तुम्हें सॉरी बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। कहती कि लेकिन तुम्हारा बर्थडे तो स्पॉइल हुआ ना इस चक्कर में। कहती कि नो इशू, बट जो चीज़ तुमने मुझे ला के दी है ना, जो सच्चाई तुम मेरे सामने लेके आई हो ना, उसके लिए मैं तुम्हें जितना थैंक्स बोलूँ ना त्रिशा, उतना कम है। तो त्रिशा कहती कि मुझे तुम्हारे थैंक्स की ज़रूरत नहीं है आकांक्षा, मुझे तुम्हारी दोस्ती की ज़रूरत है, तुम्हारे ट्रस्ट की ज़रूरत है। वो ट्रस्ट जो तुम अपने दोस्तों पे करती हो, वो दोस्ती जैसी तुम अपने दोस्तों के साथ रखती हो, इससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए। आई नो कि तुम मुझे अच्छा नहीं मानती हो। आई नो दैट कि मैंने भी कुछ गलतियाँ पास्ट में ऐसी की हैं जिसकी वजह से शायद तुम्हें ऐसा लग रहा होगा कि मैं ट्रस्टेबल नहीं हूँ, बट ट्रस्ट मी, मुझे जैसा पोर्ट्रेट करके दिखाया जाता है ना, मैं वैसी बिल्कुल भी नहीं हूँ। बट फिर भी अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं ठीक नहीं हूँ तुम्हारे लिए, या मेरी दोस्ती ठीक नहीं है, तो आई एम सॉरी कि मैंने तुम्हारा टाइम वेस्ट किया। और थैंक यू, मैं रखती हूँ। और ये बोल के वो फ़ोन रखने ही जा रही होती है कि आकांक्षा त्रिशा को कहती है कि यार ट्रस्ट यू, यार तुम पे ट्रस्ट नहीं करूँगी तो किस पे ट्रस्ट करूँगी? तुम ही तो जितनी इतनी बड़ी सच्चाई मेरे सामने ला दी है। पता है उस इंसिडेंट के बाद मैं कितना डर गई थी। मुझे डर लगता था, अगर किसी रूम में मैं कभी अकेली भी होती थी ना, मुझे लगता था कि शायद वो ये सब चीज़ें मेरे साथ फिर से ना हो जाएं। मैंने कितना मुश्किल से अपने आप को उस ट्रॉमा से बाहर निकाला है। अब तक ये सोचती आई हूँ कि शायद सारा ने मुझे सेव किया था उन सब चीज़ों से, वही उन सब ट्रॉमा से मुझे बाहर लेके आई है। बट नहीं, वो तो चाहती थी कि मैं उस कंपटीशन में पार्टिसिपेट ही ना करूं, क्योंकि अगर मैं उस रूम में फंसी रहती तो शायद मैं उसमें पार्टिसिपेट ही नहीं कर पाती, और विनर बनने की तो बात बहुत दूर दूर तक है। वो तो पॉसिबल ही नहीं हो पाता कि मैं विनर बन पाऊँ। तो त्रिशा कहती है कि एक बात बोलूँ आकांक्षा, सारा ऐसी ही है,
वो दोस्ती का बहुत डंका बजाती है ना, लेकिन उससे अपने दोस्तों की खुशी देखी नहीं जाती। तभी तो तुम्हारे साथ उसने इतना, मतलब कि इतना ज़्यादा बुरा करने के बावजूद भी उसने एक बार भी नहीं सोचा कि अगर ये सच्चाई, भगवान ना करे कि अगर तुम्हारे सामने आ जाती है तो तुम्हारा क्या रिएक्शन होगा उस पर और उसकी दोस्ती पे। तो आकांक्षा कहती, कौन सी दोस्ती, उसके और मेरे बीच में अब कोई दोस्ती नहीं है त्रिशा, बिल्कुल भी कोई दोस्ती नहीं है। कहती कि लेकिन आकांक्षा, लेकिन अगर तुम ऐसा सब कुछ करोगी तो शायद उसे लगेगा कि ये सब कुछ करने के लिए मैंने तुम्हें बोला है। तो आकांक्षा कहती कि नहीं, ये जो सब कुछ मैं कर रही हूँ मैं अपनी मर्ज़ी से कर रही हूँ, और तुम्हें उससे इतना डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। मैं तुम्हारे साथ हूँ, और तुमने बोला था ना कि तुम्हें मेरी दोस्ती चाहिए और मेरा ट्रस्ट चाहिए। मेरा ट्रस्ट और मेरी दोस्ती तुम्हारे साथ है। तो त्रिशा कहते हैं कि ठीक है, तो कल कॉलेज में मिलते हैं, और अगर दोस्ती की है तो दोस्ती तुम्हें निभानी पड़ेगी, और कल की कॉफ़ी मेरे साथ। तो आकांक्षा कहती है कि डेफिनेटली तुम्हारे साथ ही होगी। तो ये बोल के ये दोनों ही स्माइल करते हैं, और त्रिशा जो होती है वो फ़ोन को कट कर देती है, और बहुत ही बड़ी सी एक स्माइल करती है और कहती है कि आकांक्षा, यू आर टू स्वीट ना, और बहुत ज़्यादा भोली हो। आई नो कि तुम्हें बहुत दर्द हो रहा होगा, बहुत तकलीफ़ हो रही होगी तुम्हारी उस सारा की वजह से, बट सारा ने मेरे साथ जो किया था उसका बदला तो मुझे लेना ही था, और इससे ज़्यादा मज़ेदार बदला और कोई भी नहीं हो सकता। जब कोई किसी को पसंद करता हो, प्यार करता हो, वही इंसान उसे बहुत कुछ बोल दे। आई नो कि सारा ने ऐसा कुछ भी नहीं किया था तुम्हारे साथ, बट सारा को वो तकलीफ़ कैसे मिलती अगर मैं ये सब चीज़ों को फिक्स ना करती। तो ये सोच के वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो रही होती है, और एज़ यूजुअल जो उसका ग्रुप होता है त्रिशा का, उस ग्रुप के सब लोग त्रिशा की बातों को सुन रहे होते हैं, त्रिशा की फेस के स्माइल को देख रहे होते हैं, और कहते हैं कि त्रिशा तुम इतना स्माइल क्यों कर रही हो। तो त्रिशा उन्हें बताती हैं, तो सब लोग एकदम से शॉक्ड हो जाते हैं, कहते हैं कि तुमने ये सब किया कैसे, और तुमने ये सब हमें कुछ क्यों नहीं बताया। कहते कि तुम लोगों को बताती, हाँ तुम लोगों को तो एक पल के लिए मुझ पर भी ट्रस्ट नहीं हो रहा था, बोला था ना। त्रिशा जो करती है वो बेस्ट होता है। मैं अपने पत्ते अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग खोलती हूँ सही समय आने पे, और वैसे भी अभी तो बहुत कुछ और भी होना बाकी है। लेट्स वेट एंड वॉच। आकांक्षा की दोस्ती सारा के ऊपर और ज़्यादा भारी पड़ने वाली है। आकांक्षा को अभी तो मुझ पे ब्लाइंड ट्रस्ट करना है, ब्लाइंडली ट्रस्ट। ये तो बस शुरुआत है। तो ये सोच के वो एक शैतानी सी स्माइल करती हैं, और उधर वहीं दूसरी तरफ अब सारा भी अपने घर पे पहुंच चुकी होती हैं। सारा चुपचाप से अपने रूम में जाने लगती हैं कि उनकी मॉम देख लेती हैं कि सारा घर पे आ चुकी हैं। तो सारा की मॉम कहती कि बेटा तुम आगे इतनी जल्दी, तुम लोगों का ट्रिप तो और दिन चलने वाला था ना। तो वो ये बोलती हैं और सारा के पास आती हैं। सारा कहती कि
हाँ मॉम, बट वो कुछ मतलब काम था, उस वजह से ही फिर जल्दी आ गए हम लोग, और कुछ नहीं। और ये बोल के वो अपनी मॉम को ज़ोर से हग करती है और कहती कि मॉम आप ठीक हो ना। तो उनकी मॉम कहती कि हाँ बेटा मैं ठीक हूँ, और तुम ठीक हो? तुम्हें देख के ऐसा लग रहा है कि तुम काफ़ी वीक हो गए हो वहाँ पे जाके। कहती कि मॉम मैं वीक नहीं मॉम, मैं ऐसा तो कुछ नहीं है। कहती क्या हुआ, खाना नहीं खाया क्या वहाँ पे प्रॉपरली आपने? कहती कि नहीं मॉम ऐसी कोई बात नहीं है, बस थोड़ा सा थक गई हूँ, इस वजह से लग रहा है आपको ऐसे। कहते कि बाकी सब लोग कहते कि मॉम वो सब भी ठीक है। कहते कि आकांक्षा, स्मृति और अनन्या वो भी आ चुके हैं। कहते कि हाँ मॉम सब आ चुके हैं। तो वो काफ़ी ढीले से मतलब रिप्लाई कर रही होती है अपनी मॉम को। तो उनकी मॉम कहती क्या हुआ है, कुछ हुआ है क्या? कहती कि मॉम नहीं कुछ नहीं हुआ है, बस बोला है ना कि थक गई उस वजह से। कहते कि ठीक है चलो कोई नहीं, मैं तुम्हारे लिए कुछ लाऊं ब्रेकफास्ट के लिए, तुम फ्रेशन अप हो जाओ। कहते कि मॉम मैं फ्रेशन अप हो जाती हूँ, बट मुझे कुछ नहीं खाना है, मुझे आराम करना और कुछ नहीं। तो ये बोल के वो अपने रूम में चले जाती हैं। तो उनकी मॉम भी उनसे कुछ ज़्यादा बात करती नहीं। और उधर आकांक्षा जो होती हैं वो भी त्रिशक के साथ बात करने के बाद फ्रेशन अप हो जाती हैं और अपने रूम में चुपचाप से लेट जाती हैं और सोचने लगती हैं कि क्या जो कुछ भी हो रहा है वो सही हो रहा है या नहीं। इतना सब कुछ होने के बावजूद मुझे एक बात नहीं समझ में आती कि मेरा दिल बार बार उस इंसान के बारे में क्यों सोचता है जिसने मुझे इतना ज़्यादा हर्ट किया है। क्यों? आखिरकार उसने जो मेरे साथ किया है उसकी तो कोई माफ़ी नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं भी उससे प्यार नहीं, मैं ऐसे इंसान से प्यार नहीं कर सकती हूँ। अगर सारा ने मुझसे एक बार भी प्यार किया होता ना तो वो मेरे साथ इतना सब कुछ करने के बारे में सोच नहीं सकती थी। लेकिन नहीं, उसको तो ये सब कुछ मेरे साथ करना था, शायद मेरा ट्रस्ट जीतने के लिए, कि इमोशनली जब मैं बहुत वीक होंगी उस समय पे मेरा ट्रस्ट जीतना बहुत ईजी होगा उसके लिए। प्लान बहुत अच्छा था सारा, बट डोंट एट वरी, तुम्हें और ज़्यादा कामयाब नहीं होने दूंगी तुम्हारे इरादों में। सो ये बोलती हैं और उनकी आंखों में मतलब जो आंसू होते हैं वो झलक पड़ते हैं आंखों से निकल के। और उधर सारा भी कुछ देर में फ्रेशन अप होने के बाद आके अपने बेड पे लेट जाती हैं। और इस समय पे उनका जो सर होता है वो लिटरली फटा जा रहा होता है उन सब चीज़ों की वजह से। और मन ही मन में सोच रही होती हैं कि कैसे वो इस गलतफहमी को दूर करें, क्योंकि आकांक्षा जो होती हैं वो उनकी शक्ल तक देखना नहीं चाह रही होती, उनका चेहरा तक देखना नहीं चाह रही होती इन सब चीज़ों के बावजूद। तो सारा कुछ समझ में नहीं आ रहा होता कि ये सब कैसे हुआ है, क्यों हुआ है, जबकि उन्होंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया। बट फिर भी वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा वीक पड़ चुकी होती हैं। वो सोचती हैं कि वो इन सब चीज़ों के बारे में किसको बता भी नहीं सकती, किसी से कुछ कह भी नहीं सकती। अगर मैं किसी को ये बताऊंगी कि मैंने आकांक्षा को प्रपोज़ किया और उसने मना कर दिया तो सबको ऐसा लगेगा कि शायद उसने मना कर दिया इस वजह से मेरा ये हाल है। मैं कैसे अपने आप को बेगुनाह पेश करूं? कैसे मैं उसे बताऊं कि ये सब कुछ मैंने नहीं किया है, जैसा वो सोच रही है वैसा कुछ भी नहीं है। तो यही सब चीज़ें उनके दिल और दिमाग में चल रही होती हैं।
काफ़ी कश्मकश में होती है वो, और आँखों से उनके भी आंसू जाने का नाम नहीं ले रहे होते। इवन उनको बहुत ज़्यादा हेडेक भी हो रहा होता है उन सब चीज़ों को सोच सोच के। वो अपना ध्यान जितना किसी और चीज़ में लगाने की सोचने की कोशिश करती थी, उनका बार बार ध्यान उन सब चीज़ों की तरफ ही जाता था। तो देखते हैं गाइस आगे क्या होता है इन लोगों की स्टोरी में। और हाँ गाइस, आप में से कुछ फ्रेंड्स का ये कहना है कि सारा और आकांक्षा दोनों के बीच में प्यार नहीं आ रहा है, या आकांक्षा सारा के साथ बहुत गलत कर रही है, और स्टोरी जो है वो बहुत ही कम आ रही है, मतलब टाइम ज़्यादा लिया जा रहा है। तो गाइस, मुझे भी स्टोरी जैसी मिल रही है स्टोरी के ओनर्स की तरफ से, मैं वैसी स्टोरी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और स्टोरी में मैं खुद से चेंजेस कर पाऊँ ये पॉसिबल नहीं है। किसी की ज़िंदगी को हम बदल नहीं सकते हैं, उसकी ज़िंदगी में हुए इंसिडेंट्स को। तो सेम एज़ इट इज़ ही आपके साथ शेयर की जा रही है। स्टोरी में आगे चल के ये लोग अलग रहते हैं या मिलते हैं, ये सब तो आप सबको स्टोरी के साथ ही पता लगेगा। तो जैसे अभी तक आपने स्टोरी को प्यार दिया है, होप्स हो कि आप आगे भी इस स्टोरी को उतना ही प्यार दोगे। और स्टोरीज़ अगर बीच में नहीं आ पाती हैं तो उसके भी स्पेसिफिकली गाइस रीजंस होते हैं। कभी कभी स्टोरीज़ जो होती हैं उनके ओनर्स की तरफ से ही नहीं मिल पाती हैं टाइमली, जिसकी वजह से स्टोरीज़ नहीं आ पाती हैं। तो प्लीज़ गाइस इन सब चीज़ों को समझा कीजिए। आई नो कि आप सब बहुत इंटेलिजेंट हैं, बहुत अच्छे हैं, और कहीं ना कहीं शायद मैं आपकी जगह पे होती तो मैं भी समझ सकती हूँ कि अगर हम किसी स्टोरी के साथ बहुत ज़्यादा अटैच हो तो हमें बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट रहती है कि आगे स्टोरी में क्या होने वाला है, क्या आने वाला है किसी की लाइफ में, या क्या टर्न लेने वाली है। तो उस चीज़ से मैं डिनाई नहीं करती हूँ, बट ये है कि ये भी कुछ रीज़न्स होते हैं स्पेसिफिकली, तो आप उसे भी समझिए। और जितना आपने अब तक स्टोरी को प्यार दिया है, होप्स हो कि आप आगे भी स्टोरी को उतना ही प्यार देंगे। बट फिर भी अगर मेरे द्वारा कही गई किसी भी बात का आप में से किसी भी फ्रेंड को कोई बुरा लगा हो तो उसके लिए आई एम रियली वेरी सॉरी। सो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। एंड प्लीज़ अगर स्टोरी अच्छी लगे तो प्लीज़ स्टोरी को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।